वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.1 इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ये आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें कुछ एंगल्स के पेयर आपसे पूछे गए हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, जरा देखिए। फर्स्ट आपका है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस फिगर में आपको वर्टिकली एंगल तो बताना है लेकिन ऑब्ट्यूस बताना है। आइए मैं आपको नंबर नंबर से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट की, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट। ऑब्ट्यूस को बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वर्टिकली अपोजिट क्या होता है आपका। कोई भी दो लाइन को आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, उसमें कुछ एंगल बनेगा आपका। इसको नहीं, थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से बताते हैं जिससे आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाए। इस तरह से यहां आप देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल वहां बनेंगे जब कोई टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे। अब आप देखेंगे इसमें एक एंगल आपका ये बनेगा, एक एंगल आपका ये बनेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है आपका। अब एक एंगल आपका ये बनेगा, ये बनेगा, इसे एंगल 3 नाम दे दिया, इसे एंगल 4 का नाम दे दिया। आप देखेंगे ये दो एंगल थोड़े छोटे लग रहे हैं इस एंगल के कंपेयर में। ये दो एंगल आपके बड़े लग रहे हैं और ये दो एंगल आपके छोटे लग रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो निकल के आते हैं, दो तरीके से आते हैं। एक आपका होता है एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, एक आपका होता है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप यहां पर देखेंगे जो एक्यूट आपका है वो एंगल 1 और एंगल 2 है। ठीक है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 है और ऑब्ट्यूस आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, ये देखिए, जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा एंगल होगा वो आपका ऑब्ट्यूस होगा और जो छोटे एंगल होंगे वो आपके एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। अब यहां पर बात की जा रही है ऑब्ट्यूस की, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। अब देखिए ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट। अब मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले वर्टिकली ढूंढने के लिए आपको क्या चाहिए कि टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो। आप देख पा रहे होंगे एक ये लाइन और एक ये लाइन, यही आपस में इंटरसेक्ट है और इसमें कुछ एंगल भी बन रहे हैं। जरा आप देखिए, एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है। ठीक है, दूसरा आपका एंगल कहां बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल आपका ये बन रहा है। ये वाले एंगल आपके हुए एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल आपके हुए ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यही आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, जरा आप देखिए, बी ओ सी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ बी डी, सॉरी ए ओ डी। ये पूरा लेंगे, यही दो लाइन आपस में कैंसिल हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ये एंगल बनेंगे और ये एंगल बनेंगे। जो बड़ा एंगल होगा वही आपका ऑब्ट्यूस होगा। तो बी ओ सी ए ओ डी, यहां एंगल आएगा एंगल ए ओ और डी। ठीक है, ये आपका बन गया। चलिए, ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। इसको इरेज करना पड़ेगा। क्यों इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन है, उसमें भी एंगल का ऐसे साइन लगाना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। इसको अगर इरेज नहीं किया तो उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, एडजेसेंट का अर्थ क्या होता है, एडजेसेंट का अर्थ आपका अर्थ हुआ कि पड़ोसी। ठीक है, इसका मतलब हुआ पड़ोसी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि जिसका सम 90 हो। ऐसे दो एंगल बताइए कि जिसको सम करने पर 90 आपका आ जाए। तो 90 एंगल यहां पर आप देखिए, एक तो ये बनना है आपका,
DOE, एक आपका बनना है BOE। अब अगर हम DOE लेते हैं तो इसमें कहीं दो एंगल आपके हैं ही नहीं, आपका अकेला एक ही एंगल तो है, इसको तो नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं इस वाले पार्ट में। क्यों? एक एंगल आपका ये बनना है और एक एंगल आपका ये बनना है, एक एंगल आपका ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, और दोनों देखिए एडजेसेंट है, मतलब पास पास में है, पड़ोसी हैं, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना बनना है? 90 का बनना है। तो ये दो एंगल आपके हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 का सम होना चाहिए ना, और एडजेसेंट है मतलब पास पास वाले चाहिए। तो आपका हो जाएगा AOB, एंगल AOB, और एक आपका क्या होगा? EOA, एंगल EOA, इस टाइप, ठीक है। ये दो एंगल आपके हो गए, दोनों का सम करोगे कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, 90 बन जाएगा, और दोनों एंगल क्या है आपके? एडजेसेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले समझिएगा कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 का हो जाए, ठीक है, इस तरह से। अब 180 का सम होगा, चाहे तो 100 प्लस 80 करिए, चाहे 70 प्लस 110 करिए, 60 प्लस 120 करिए, लेकिन 60, 120, 100, 80 ये अलग अलग एंगल हैं। आपको क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कहां बनेगा? जहां लीनियर पेयर बनेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये है और एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये है। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन से कुछ एंगल निकालूं तो एक एंगल ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। आपसे बोला कि आपको इक्वल चाहिए। इक्वल के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप देख पा रहे होंगे एक एंगल आपका 90 का ये बन रहा है और एक एंगल पूरा 90 का आपका ये बनना है, और स्ट्रेट लाइन भी है, सप्लीमेंट्री भी है, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, और ये आपका आपस में इक्वल भी है। तो यही आपका पेयर बनेगा। क्या बनेगा जरा देखिए, एंगल BOA, BOA, और अगला क्या बनेगा? सॉरी, BOE बनेगा, सॉरी सॉरी, BOE, ठीक है, क्योंकि आपको 90 90 चाहिए ना। ये कहां 90 है? BOA जो मैंने अभी बाई मिस्टेक लिख दिया था, BOE, ये 90 बना। अगला आपका होगा DOE, क्योंकि ये भी 90 है, DOE, ठीक है। ये आपके देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आपके हो गए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए जरा, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अभी भी सप्लीमेंट्री ही चाहिए लेकिन अनइक्वल चाहिए। अब देखिए कितनी तरीके से आपके ये क्वेश्चन बन जाएगा, जरा देखिए। एक चीज आप देखिए जरा, आपको सप्लीमेंट्री चाहिए मतलब एक स्ट्रेट लाइन ही चाहिए आपको, लेकिन अनइक्वल हो। अगर मैं एक एंगल ये ले लूं और एक एंगल ये ले लूं, देखिए ये एंगल बड़ा है, ये आपका छोटा है, तो ये इक्वल तो है नहीं। तो ये दो एंगल ले लेंगे तब भी आपका क्या होगा? अनइक्वल सप्लीमेंट्री बन जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। तो एक पॉसिबिलिटी मैं यहां पर लिख देता हूं जरा, मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं क्योंकि इसके पॉसिबिलिटी कुछ और भी बन सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, मैं इसको यहां लिख देता हूं क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी मैं यहां पर लिखता जाऊंगा। फोर्थ का देखिए जरा, एक आपका बना BOA, एंगल BOA, और क्या बनेगा? ये देखिए आप, DOA, एंगल DOA। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये बनी। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, और भी देखिए और भी पॉसिबिलिटी कहां कहां बनेंगी आपकी, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर एक एंगल में ये ले लूं और एक एंगल में ये ले लूं, देखिए ये भी, अच्छा ये तो आपका इक्वल हो जाएगा, ये तो 90 90 हो जाएगा ना, इसको छोड़िए, ये तो 90 90 हो गया, जिसको मैंने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था, ये तो नहीं बनेगा आपका, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अब जरा देखिए, एक एंगल मैंने ये लिया और एक एंगल मैंने ये लिया, ये भी तो अनइक्वल है। ये एंगल देखिए ज्यादा है और ये एंगल कम है, और देखिए एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो ये आपका सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, एंगल क्या बनेगा, अगली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, और क्या बनेगा आपका बी ओ सी। ठीक है, एंगल बी ओ सी, ये पॉसिबिलिटी आपकी और बन जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, एक आपका ये बन जाएगा बी ओ सी और डी ओ सी, क्योंकि ये ज्यादा ये कम है तो ये भी आपका अनइक्वल बन जाएगा। चलिए, ये आपका हो गया। अब देखिए लास्ट का क्वेश्चन आपका क्या है, इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया क्योंकि पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा बन रही थी। आगे देखिए, एडजेसेंट मींस होता है आपका पड़ोसी। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, पड़ोसी तो हो लेकिन एक लीनियर पेयर ना बनाए, इसका सम 180 का ना हो, एक स्ट्रेट लाइन ना बनाए। आइए देखते हैं फिफ्थ, मैं इधर लिखता हूं फिफ्थ पार्ट। देखिए, बी ओ ए और ई ओ ए, अगर मैं ये दो एंगल देखूं, ये दो एंगल एडजेसेंट हैं लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। एक पेयर आपका ये हो जाएगा बी ओ ए, आपका बन जाएगा ई ओ ए, एक तो आपका ये बन गया। अगला देखिए, अगला देखिए, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये और ये एंगल देखिए आपस में एडजेसेंट हैं और ये लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, ई ओ ए कॉमा डी ओ ई, ये बन गया। अगला देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं, अब इसको ले लेते हैं, ये दो एंगल एडजेसेंट हैं और लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो डी ओ ई कॉमा डी ओ सी, डी ओ सी। चलिए अगला देखते हैं, अब कोई ऐसे एंगल बताइए जो लीनियर पेयर ना बनाए आपके। देखिए, अगर इसे और इसे लेंगे तो ये लीनियर पेयर आपका बन जाएगा, इसे लेंगे और इसे लेंगे तब भी आपका ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, ये तो ठीक है, लीनियर पेयर तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये आपके एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। एडजेसेंट एंगल होते हैं ये इसके पास में है, 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 तो ये आपके हो गए एडजेसेंट। तो इतने ही आपके यहाँ पर बनेंगे और मेरे हिसाब से कोई यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ये दो हो चुके हैं, ये दो भी हो चुके हैं और ये दो भी हो चुके हैं। ये दो नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक लीनियर पेयर बन जाएगा, और ये दो भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका भी एक लीनियर पेयर यानी कि सप्लीमेंट्री बन जाएगा आपका। तो यही पॉसिबिलिटी आपकी बची हुई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। कोई भी डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।